ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। दर्शकों, सत्यमेधा एस्ट्रो रिसर्च में मैं अशोक भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उन दर्शकों को या फिर हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को पिछली वीडियो को देखे हैं उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं उनके फीडबैक का। और उनके फीडबैक के उनके जो भी उनका सजेशन उनका फीडबैक है उसके अनुसार हमको इस पार्ट को बनाने में काफी और सुविधा या सहूलियत हुई है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक और विशेष बात रख रहे हैं। अन्य और दर्शकों की यह मांग है कि आचार्य जी आप राशियों के बारे में आप पहले बोल दिए, यानी उनके बारे में बता दिए, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज हैं कि हम अपनी राशि कैसे समझें, हमारी राशि कौन सी है। तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बिल्कुल साधारण और जायज है, आपका जानना बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर कि जो राशि है हम कैसे पता करें हमारी कौन सी राशि है और हम कैसे समझें इसको। तो मैंने उस चीज को मिस नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले 12 राशियों के उनके गुण, उनके स्वभाव और व्यवहार के बारे में आपको मैंने बताया है, यानी कहा है कि किस तरीके से जो है ये सभी राशियों के उनके जो गुण और व्यवहार होते हैं किस प्रकार होते हैं। पुनः आप जब पूरी 12 राशियों को आप समझ जाएंगे फिर हम आपको वह ट्रिक बताएंगे या फिर आप कह सकते हैं वह तरीका बता देंगे जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कौन सा राशि है। स्वयं यहाँ पर दो भ्रांतियां होती हैं, दो प्रकार के कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन ये होता है कि राशि के अनुसार नाम और दूसरा होता है नाम के अनुसार राशि। बात दोनों से सेम ही लग रहा होगा आपको, एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो स्वर सिद्धांत, अगर हमारे शास्त्र को देखेंगे स्वर सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति पर उसके स्वर का यानी श्रवण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और अगर जो नाम हो, अगर नाम भी हम उसको ले लेते हैं राशि के अनुसार तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति में उस स्वर सिद्धांत के अनुसार, स्वर सिद्धांत से तात्पर्य है कि जब भी हम किसी का नाम लेते हैं जिससे उसकी चेतना जगती है, जिससे वो रिस्पॉन्स करता है, वह राशि के अनुकूल होना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए, जैसे अभिषेक, अभिषेक के लिए आप देखेंगे मेष राशि। तो अगर अभिषेक नाम के व्यक्ति के लिए अगर मेष राशि अच्छा है या फिर कुछ भी है लेकिन मेष राशि है तो आप उस व्यक्ति का नामकरण अभिषेक से कर सकते हैं, अ से कर सकते हैं। और अगर अभिषेक किसी का है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का राशि जो होगा वो मेष राशि होगा। ये बहुत आसान है, लेकिन जनरली जब हम नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं, तो उसमें इस बात की सावधानी बरतना बहुत आवश्यक हो जाता है। स्वर सिद्धांत के अनुसार जो हमारे शास्त्र में दिया गया है उस सिद्धांत के अनुसार जिस स्वर से व्यक्ति की चेतना जगती है वह चीज उसकी राशि के अनुकूल होता है। पूछेंगे राशि के अनुकूल क्यों? क्योंकि राशि जो होता है वो चंद्रमा जिस भी राशि में होगा वही उसकी राशि होती है। यानी चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा से हम मन की गति को पकड़ते हैं। मैं ऐसा करता हूं छोटे से मेरे इस हिंट से या छोटे से सहयोग से आप जरूर जान गए होंगे और जो भी हमारे दर्शक पिछले वीडियो में यह मांग किए हैं उनकी शंका का समाधान भी हो गया होगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहा, सबसे पहले मैं मेष से लेकर मीन राशि तक ये पहले स्पष्ट कर दूंगा, फिर पुनः उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप अपने राशि का पता कैसे करें, अपनी राशि के अनुसार आप अपना जो नाम है उसको कैसे ठीक करें। क्योंकि राशि के अनुकूल अगर नाम हो तो व्यक्ति के यश, कीर्ति, सम्मान और सफलता में बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं, यानी बहुत बड़ा रोल होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों आप इस बात को समझ गए होंगे। पुनः हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है कर्क राशि और सिंह राशि। आज हम कर्क राशि और सिंह राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कर्क राशि।
इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक अभी इस वीडियो को जुड़े हैं या फिर देखे हैं, हमारे पुरानी जो वीडियो है यानी मेष से लेकर के मिथुन तक, उससे हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं। जो नए दर्शक जुड़े हैं जो अभी वह उस वीडियो को यहां से देख सकते हैं ना। उसके बाद हम शुरू करते हैं सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि से तात्पर्य चंद्रमा। चंद्रमा से तात्पर्य मन। शरीर में दो प्रकार की इंजीनियरिंग होती है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से तात्पर्य मन, मस्तिष्क, सोच, थॉट, बुद्धि, और फिजिक का मतलब होता है शरीर। चंद्रमा मन का कारक है। आप बैठे हैं अपने स्थान पर जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने कल्पना कर लिया बहुत सुदूर क्षेत्र का, दूर क्षेत्र का, रिमोट एरिया का, बहुत दूर एरिया का, आप वहां पहुंच जाते हैं। कैसे? क्या आप अपने इस स्थूल शरीर से पहुंचते हैं? जी नहीं, आप अपने मन से पहुंच जाते हैं। तो कह सकते हैं मन कल्पनाशील है। मन की कल्पना अनेक है, और मन ही एक ऐसा है जिससे हमारे शास्त्र में यह कहा गया है कि मन से हम सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। मन ठीक है, हम सुखी हैं। मन खराब है, हम दुखी हैं। तो इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा की स्थिति कुंडली में और चंद्रमा की राशि में, और वह राशि का गुण, स्वभाव, व्यवहार। जिस राशि में चंद्रमा है आपकी कुंडली में, मैं पुनः बताऊं, अगर आपके कुंडली के बारे में भी नहीं पता है तो उसके बारे में भी हम विवरण में आगे चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन फिलहाल यहां के लिए मैं आपको बताऊं कि राशि के गुण, स्वभाव, व्यवहार। गुण से तात्पर्य जो राशि है उसके गुण क्या है। गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियो में आपको बता दिया। प्राकृतिक गुण में राजसिक गुण, तामसिक गुण, सात्विक गुण ना। इसके बाद चलेंगे स्वभाव। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, पुनः व्यवहार, यानी व्यवहार कैसे करता है। कर्क का स्वभाव, व्यवहार और उसके गुण। कर्क राशि मन की राशि है, इमोशन की राशि है, भावनाओं की राशि है। व्यक्ति की भावनाएं कैसे होंगी, व्यक्ति कितना इमोशनल होगा, व्यक्ति उस इमोशन को कितना मैनेज कर पाया या कितना मैनेज कर पा रहा है। आपको मैं बहुत दिव्य और बहुत ही गोपनीय रहस्य बता रहा हूं। जीवन में बहुत सारे समस्याओं का, अधिकतर 99% समस्याओं का जो कारण है मन है। इसलिए कहा गया है मनसो चंद्रमा। तो मन जो है, अगर आप मन आपका सही है, मन आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है। कुछ भी खा लेंगे, मन ठीक है, खाना ठीक है। कुछ भी कर लेंगे, मन ठीक है, कार्य सफल हो गया। कुछ भी ठीक है, मन खराब है, कार्य सफल हो गया। किसी भी युद्ध को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी लक्ष्य को आपने अपने मन में जीत लिया तो उसको व्यवहार में जीतना बहुत कठिन नहीं होता है, छोटा कार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को यह संकेत दे दिया कि यह कार्य हमारे लिए आसान है, यह कार्य हमारे लिए ही बना है, इस कार्य को हम बहुत जल्दी निपटाएंगे, बहुत जल्दी करेंगे। निश्चित तौर पर विश्वास कीजिए, वह कार्य आपके लिए आसान हो जाएगा। जब भी आप उसमें करने लगेंगे कार्य, आपके पास था ऊर्जा आ जाएगा, आपके पास ज्ञान अपने आप आने लगेगा। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी पैसे कहां से आएंगे? पैसे भी आ जाएंगे आपके पास। कैसे? क्योंकि जिस कार्य में आप अपना पूरा तन मन लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, तो जो पैसा तो बहुत छोटी चीज है, वो भी आ जाएगा। तो जब आपके पास बुद्धि, विवेक, पैसा, तन मन सब कुछ लगा दिए, वह कार्य निश्चित तौर पर सफल ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कार्य को आपने मन में जीत लिया है। मन के बारे में जितना बोला जाए कम है, जितना कहा जाए कम है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और कर्क राशि जो कि स्वयं सौम्य है, इसीलिए यहां पर हम ये भी 2-4 मिनट आपको इसके बारे में बता दिए। पुनः आते हैं, चिन्ह इसका कुछ इस प्रकार होता है। चर अचर में चंद्रमा यानी कर्क राशि चर राशि की कहलाती है, यानी यह चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता, चंचल होता है।
मन भी स्थिर नहीं होता। जो हमारे योगी हैं, जो योग का प्रैक्टिस करते हैं, साधक हैं, उन्हें चीज अच्छे से पता है मन को नियंत्रण में कैसे किया जाए। किसको नियंत्रण करना है? मन को। क्यों? मन चल है, चंचल है। मन ही क्यों? क्योंकि कर्क राशि। कर्क क्यों? क्योंकि उसका मालिक चंद्रमा है। तत्व में यह जल राशि का यानी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल से तात्पर्य वाटरी। जल के जो भी लक्षण और गुण होते हैं वह जातक के अंदर अवश्य दिखते हैं। पुनः आएंगे स्वामी चंद्रमा, मैं कई बार इसका उल्लेख कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। प्रकृति इसका सौम्य होता है। प्रकृति इसका सौम्य हो गया। सौम्य से तात्पर्य सरल, मृदु, केयरिंग। कर्क राशि के जातक अधिकतर सरल स्वभाव के होते हैं, झगड़ालू भी होते हैं। वजह ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो केकड़े जैसा है और केकड़े में यह गुण पाया जाता है। सरलता इसलिए क्योंकि इनके अंदर सौम्यता, जल तत्व है जो कूलनेस देता है, कामनेस देता है। साथ ही में आप देखेंगे सौम्य होने की वजह से ज्यादा केयरिंग होते हैं। इनकी नेचर, इनकी प्रवृत्ति काउंसलिंग टाइप की होती है, मदद करना, किसी हेल्प करना, ये सभी इनके गुण हैं, स्वभाव है, व्यवहार है कर्क राशि के। कर्क राशि के जो जातक होते हैं अधिकतर करके बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। जितनी भी माताएं हैं, माताओं से उनकी जो स्वभाव, जातक की जो मां है उनसे के साथ उनका बहुत या तो बहुत घनिष्ठ होगा संबंध अथवा बहुत ही खराब होगा, मध्यम में नहीं रहता है, किसी एक आखिरी छोर पर होता है या फिर निम्न छोर पर होता है। इसके बारे में भी जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसा की। वर्ण रंग इनका सफेद होता है। यह सफेद या कह सकते हैं व्हाइट कलर या क्रीम कलर ज्यादा पसंद करते हैं। जाति कर्म में यह ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्म है और वह ब्रह्म है, कोई भी जाति हो सकता है, किसी भी कोटि का हो सकता है। अगर उसके अंदर ब्रह्म चेतना है, अगर उसके अंदर ज्ञान है, विज्ञान है, तो वह ब्रह्म है। और अगर उसने ब्रह्म को जान लिया तो वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। तो इस प्रकार यहां पर जाति कर्म में ब्राह्मण दिया गया है और ब्राह्मण से तात्पर्य यहां पर इंटेलेक्चुअल से है, जो सही इंटेलेक्चुअल है, जिनके पास ज्ञान है। तो इस प्रकार के कर्क राशि की जो जाति कर्म होता है वो इंटेलेक्चुअल में होते हैं। आप देखते होंगे इंटेलेक्चुअल जो काउंसलर होगा वो इंटेलेक्चुअल ऑब्वियसली, यानी उसके पास ज्ञान होगा तभी किसी को काउंसलिंग करेगा। केयरिंग में, केयरिंग होने के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार आप आएंगे आगे उच्च नीच में। कर्क राशि चूंकि सौम्य राशि है, गुरु इसमें अगर आ जाता है यानी जुपिटर अगर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब गुरु के जो स्वभाव है या फिर आप कह सकते हैं गुरु के जो लक्षण है वह उसकी उच्चता में अपने आप दिखने लगता है। मंगल जो पराक्रम के स्वामी हैं, मेष राशि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, वह कर्क राशि में आकर नीच हो जाते हैं। नीच और उच्च का तात्पर्य आप हमारे पुराने वीडियो को, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। मतलब यह है कि उसके स्वभाव में कमी हो जाती है, जो स्वभाव है उस स्वभाव में अधिकता या कमी हो जाती है। दिशा लाभ में अगर हम आते हैं, उत्तर दिशा कर्क राशि के लिए ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा लाभ होने के चांसेस वहां पर अधिक होते हैं। समय बल में रात्रि में यह बलवान होते हैं। चंद्रमा रात्रि में बलवान, यानी कर्क राशि रात्रि में बलवान। इसके बाद हम आएंगे पृष्ठोदय। पृष्ठोदय में यह पृष्ठोदय होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप इसका हम उपयोग करेंगे। गुण चरित्र में यह शांत प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अंदर बाय नेचर फॉरगिवनेस होता है, क्षमा करने की इनके अंदर अच्छा होता है कि क्षमा कर देते हैं बहुत जल्दी। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं पुनः बहुत जल्दी नतीजे पर पहुंच जाइए कि आपकी राशि कर्क है तो नहीं जी वो तो बहुत क्षमा कर देते हैं, नहीं जी वो क्षमा नहीं करते हैं। यानी पूरा कुंडली के अन्य ग्रहों का विश्लेषण आवश्यक है।
आयुर्वेद में अगर हम आएंगे तो यह कफ प्रवृत्ति के द्योतक हैं, यानी कफ प्रवृत्ति इनके अंदर अपने आप आ जाते हैं और कर्क राशियों को कफ से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वह इनके अंदर आ जाता है और वो इनके चरित्र में या इनके शरीर में दिखाई देता है। पुनः आएंगे, योनि इनका एक केकड़ा जैसा है, क्रैब्स आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्रैब्स यानी केकड़ा जो दिखता है, आप समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, देखे भी होंगे। तो केकड़े का जो स्वभाव होता है वह कर्क राशि का भी स्वभाव होता है। शुभ रत्न मोती, मोती इनके शुभ रत्न है। मोती ठंडा भी होता है, दिमाग शांत भी रखता है। क्यों? चंद्रमा की वजह से। शरीर के अंग, सीना, जो सीना है यानी जो छाती है, जो सीना है, यह सीने का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मानव के शरीर में, आपके शरीर में यह सीने का प्रतिनिधित्व करेगा, छाती का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर कर्क राशि कहीं से दूषित है, पीड़ित है, उसमें कोई समस्या है, तो निश्चित तौर पर जातक को छाती से या उसके सीना से संबंधित समस्याएं आएंगी। पुनः हम आते हैं यहां पर पेशा, जिसको हम कैरियर बोलते हैं। कैंसर यानी आप देखेंगे कर्क राशि के लिए तो यहां पर कृषि कार्य, आयात या निर्यात, काउंसलिंग, टीचिंग, प्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं पुजारी या पंडित इत्यादि कार्य इनसे हो जाते हैं। रोग इनको ब्रीथ से संबंधित समस्या रहती है, सीने से संबंधित समस्या रहती है। कफ जनित रोग इनको घेर सकते हैं महादशा, अंतरदशा में या अन्य किसी विधि में। पुनः मृत्यु का कारण कहीं न कहीं इनका लंग्स और माइंड, लंग्स और माइंड से तात्पर्य थॉट नहीं, माइंड, यानी इनके दिमागी कहीं कहीं हलचल की वजह से ऐसे जातकों का जो मृत्यु का कारण वह संभावित होता है या फिर लंग्स से संबंधित जो चीजें हैं उनसे ये प्रभावित होता है। नीचे की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो यह लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न में चंद्रमा देखेंगे आप चौथे राशि में है। पुनः आप पूछेंगे तो मैं इस लग्न की राशि में इस व्यक्ति का राशि क्या होगा? कर्क राशि। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है, इसीलिए इस व्यक्ति का जो राशि होगी वह कर्क होगी। नाम जहां से आप शुरू करेंगे, जैसे ह से शुरू कर सकते हैं, ड से वगैरह से शुरू कर सकते हैं, इस व्यक्ति का से आप पता कर सकते हैं। पुनः अब हम चल रहे हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि एक प्रबल और गर्म राशि है। इसमें आप देखेंगे चिन्ह में यह कुछ ऐसा है, शेर के जैसे। सिंह मतलब शेर। देखेंगे यह चर में स्थिर है। स्थिर से तात्पर्य इनके अंदर स्थिरता ज्यादा होती है, फिक्स्ड होते हैं ये। तत्व में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्नि मतलब फायर, आग। पुनः स्वामी इनके सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रत्यक्ष ग्रह हैं, जिन्हें हम रोज देखते हैं और इनके प्रभाव को भी महसूस करते हैं। प्रकृति क्रूर। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, हमेशा मैं अपने हर एक वीडियो में कहता रहता हूं, क्रूर का तात्पर्य मार काट बिल्कुल नहीं। क्रूर का तात्पर्य अनुशासन, डिसिप्लिन, जो कार्य सौम्य से ना। कर्क राशि हमारे एक जातक है कर्क राशि। कर्क राशि में अगर आप कह देते हैं कि 2 मिनट के लिए आप ऐसे बैठ जाइए तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके वो बैठेंगे, लेकिन अगर सिंह राशि है तो वह अनुशासन में रहेंगे। सिंह राशि वालों को अनुशासन ज्यादा प्रिय है। सिंह राशि वालों को रॉयल्टी ज्यादा पसंद है, डोमिनेंस ज्यादा पसंद है, अथॉरिटेटिवनेस ज्यादा पसंद है। यानी हमेशा वो प्रभुत्व के खोज में रहते हैं। यानी अगर कहीं पर वो अगर बहुत ही लेबर का भी काम कर रहे हैं, छोटा भी काम कर रहे हैं, उसमें भी उनका प्रभुत्व होगा। हमारे पास एक जातक है, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। जातक है और उस जातक लेबर बहुत एक रोज दिहाड़ी पर काम करते थे, सिंह राशि, और उसके सभी चरित्र ठीक है, जो भी उसको मिलता था पर डे के हिसाब से, लेकिन जब वह खाने के लिए बैठता था, भोजन के लिए बैठता था, तो उस स्थिति में उसकी रॉयल्टी उस पर दिखती थी, रॉयल हो जाता था। भोजन को लेकर बहुत व्यवस्थित भोजन करता था, खाता था, जबकि मजदूर था।
तो यहां मैं बताऊं कि कर्म महत्वपूर्ण उसका हो गया, लेकिन उसका जो स्वभाव है नित्या, स्वभाव और व्यवहार, ये दोनों को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि स्वभाव में वह जो सिंह राशि उसके अंदर की रॉयल्टी अपने आप आ गई। पुनः आप देखेंगे लाल रंग इनका जो होता है प्रिय होता है, और यह भी जाति कर्म से क्षत्रिय होते हैं। पुनः देखेंगे कोई ऊंच नीच नहीं होता है। ध्यान देंगे जो सिंह राशि है, सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च और कोई भी ग्रह नीच के नहीं होते हैं। जो हमारे लर्नर दर्शक हैं, जो अभी नए नए इस चैनल को ज्वाइन किए हैं या जल्दी से सीख रहे हैं, वह अपने नोट्स भी अगर बना रहे हैं तो उस नोट्स में भी कर लें कि सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च और नीच का बिल्कुल नहीं होता है। पुनः आएंगे हम दिशा लाभ में, तो इनके पूर्व स्वामी होते हैं, पूर्व दिशा के प्रतिनिधित्व करते हैं। समय बल दिन, सिंपल सी बात है, सूर्यदेव दिन में ज्यादा बली होते हैं। और पृष्ठोदय में आएंगे शीर्षोदय होते हैं। गुण चरित्र में आएंगे उग्र होते हैं। उग्र होने का तात्पर्य यह होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मार धाड़ बहुत ज्यादा कर लेना, बिल्कुल नहीं। उग्र का तात्पर्य होता है कि इफ एनी डिसीजन इज नाउ पेंडिंग, सपोज वी आर गोइंग टू बी मेक द प्लान, देन वी स्टार्ट इमीडिएटली, चलिए जल्दी करते हैं। उग्रता से तात्पर्य होता है कि जो कार्य करते हैं उसमें यह जल्दीबाजी में नहीं, लेकिन ये चाहते हैं वह कार्य हो जल्दी, यानी उसमें इनको बेचैनी से जल्दी होती है कि वो कार्य जल्दी हो, और इनके अंदर थोड़ी सी उष्णता होती है, तो उग्रता अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अनुशासन प्रिय है तो किसी को भी डांट देते हैं, वही इनकी उग्रता है। पित्त, आयुर्वेद में पित्त से जनित जितने भी रोग होते हैं उस प्रकार के रोग का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। योनि सिंह पशु, पुनः बता रहा हूं आपको, एक बार आप सिंह को पिक्चर देखिए, सिंह के पूरे शरीर को देखिए, उस शरीर का कम से कम आपका कुछ ऐसा परसेंटेज है जो उस जातक के अंदर दिख जाएगा। जैसे गर्दन हो सकता है, जैसे उसके पैर, शरीर की लंबाई हो सकता है। आप इतना तक देख सकते हैं कि जो सिंह राशि वाले होते हैं या सिंह लग्न के होते हैं, उनका जो गर्दन होता है, उनके नेक, उनका जो हेड होता है और नेक जो है, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है। ये बहुत गुप्त रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे टिप्स हैं जिसको आप प्रेस करके देख इसको समझ सकते हैं। पुनः आएंगे तो इनका शुभ रत्न जो होता है वह रूबी है। रूबी कहने का तात्पर्य यह है जिसको आप माणिक्य कह सकते हैं। आगे शरीर के अंग में रक्त, हृदय और रीढ़, रीढ़ का जो बैकबोन है, बैकबोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी सिंह राशि पीड़ित होगा तो बैकबोन से संबंधित प्रॉब्लम देगा। जैसे कभी डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है बैकबोन में, तो आप उठ बैठ नहीं चल सकते। कभी रिमोट प्रॉब्लम हो जाता है कि जिससे आप अच्छे तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो रीढ़ से संबंधित बहुत खतरनाक रोग भी देता है। साथ में रक्त, कभी कभी होता है एनीमिया जैसा रोग हो जाएगा, रक्त का पता ही नहीं। कभी ऐसा होता है रक्त प्रदूषित हो गया, कभी ऐसा भी होता है रक्त की जो अम्लता, एसिडिटी, वो बढ़ गई, तो उस प्रकार के कम से कम 5-6 रोग हो जाते हैं। यानी रक्त से संबंधित ऐसे लोगों को समस्याएं होती हैं। हृदय, हृदय क्षेत्र इनका होता है। हृदय क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि इनको हार्ट से रिलेटेड इनको समस्याएं होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंह राशि वालों को हार्ट अटैक भी आता होगा। जी नहीं, गलत है आप। हृदय राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए हार्ट अटैक एक अलग विषय है जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे। लेकिन हृदय का तात्पर्य है सिर्फ हृदय क्षेत्र। हृदय क्षेत्र में जो थोड़ी सी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अगर कोई क्रूर या दुष्ट ग्रह आ गया, कोई अगर उसमें महादशा खराब चल रही है, तो निश्चित तौर पर उसमें दिखाई देगा। वो हम अपने अगले वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। पेशा, क्योंकि ऐसे लोग डोमिनेंट होते हैं, तो गेस करिए कौन सा पेशा करेंगे? अथॉरिटेटिव होते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति। आप सोच रहे होंगे संसद भवन, बिल्कुल नहीं। यह जिस भी छोटे स्तर में भी होंगे वहां भी ये नेता जैसा कार्य करेंगे। इनके अंदर अपने आप अथॉरिटेटिव नेचर रहेगा, इनके अंदर अपने आप किसी को डोमिनेट करने का नेचर रहेगा, यह प्रवृत्ति उनके अंदर रहेगी। तो इस वजह से भी इनके अंदर यह सरकारी या राजपत्रित अधिकारी जैसा इनके अंदर कोई लक्षण या उस क्षेत्र में इनको जो कैरियर होता है वो बनाते हैं। साथ में ही यह जो सरकार यानी गवर्नमेंट एसोसिएटेड, जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, उसमें भी इनको इनका पैसा या इनका जो उपार्जन चलता है। पुनः आ जाए रोग में, इनको बुखार और शत्रु से
ज्यादा में समस्या रहते हैं, और बुखार से या फिर कह सकते हैं किसी ऊंचे पहाड़ से या फिर ऊंचे स्थान से गिर करके ऐसे लोगों की मृत्यु होती है, अधिकतर लोगों की। सिंह राशि के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं। सिंह राशि हमेशा आप देखेंगे अगर दूषित घर नहीं है तो यह ऊंचाई से डरते हैं। थोड़ी सी ऊंचाई पे जाओ, नीचे दिखा दो, वैसे तो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक समस्या है, लेकिन नहीं, अगर सिंह राशि है तो उनको ऊंचाई से डर लगता है। यह विशेषता है। ये छोटे छोटे टिप्स है जो मैं हर एक लेक्चर में या फिर हर एक सीरीज में आपको देता रहता हूं। आइए इसे कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो चंद्रमा है यहाँ पर 5वें राशि में है। आप इधर से देखेंगे, चंद्रमा 5वीं राशि में है, 5 लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा है। आप समझ सकते हैं कि इस जातक का जो राशि होगा वो क्या होगा, सिंह राशि होगा। मैं पुनः अपने इस बात को एक बार दोहराना चाह रहा हूं कि चंद्रमा आपके कुंडली में जिस राशि में होगा वही आपकी राशि होगी। चंद्रमा अगर 1 लिखा हुआ वहां पर है, मेष राशि होगी। चंद्रमा अगर 8 लिखा हुआ है वहां पर है, वृश्चिक राशि होगी। चंद्रमा अगर 11 लिखा हुआ है वहां पर है तो आपका कुंभ राशि होगा। और चंद्रमा अगर 7 लिखा हुआ है और वहां पर है तो वह आपका तुला राशि होगी। इसके अनुसार हम आसानी से पता कर सकते हैं कि चंद्रमा जिस भी राशि में होगा उसी की चंद्र राशि होती है। चंद्र राशि और स्वर सिद्धांत, जैसा कि अभी हमने शुरुआत के वीडियो में आपको समझाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस नाम से हम पुकारते हैं, जिससे उसकी चेतना जगती है, वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगले राशि का हम चर्चा करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले लग्न को फोकस करेंगे, लग्न को ध्यान देंगे और चंद्रमा की स्थिति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी या फिर हम उनमें से कुछ और अच्छे टिप्स जो है आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, कोई हो नहीं पाया था क्या? हाँ, आप रुक जाइए, स्टार्ट। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में हम कन्या और तुला के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।